हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 15 अगस्त, तो मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस डे के दिन सबसे शानदार और गर्व भरा माहौल दिल्ली के लाल किले में रहता है। कोविड-19 के चलते इस बार लाल किले में होने वाले उत्सव का नज़ारा थोड़ा अलग है। कुछ महीने पहले हमने रेड फोर्ट विजिट किया था। पिछले व्लॉग में हमने लाल किले के बाहरी खूबसूरत नज़ारे को देखा था और इस पार्ट में हम चलेंगे लाल किले के अंदर। जब हम रेड फोर्ट के अंदर आते हैं कॉम्प्लेक्स में, तो यहाँ टोटल 5 म्यूज़ियम हैं। अभी हम सबसे पहले आए हैं म्यूज़ियम नंबर 1 पर, जो है आज़ादी के दीवाने, और इसके अपोजिट में ये है म्यूज़ियम नंबर 2, 1857 भारत की स्वतंत्रता का प्रथम आंदोलन। उसके बगल में ये म्यूज़ियम नंबर 3 है, याद-ए जालिया, जो कि जालियांवाला बाग पर है, और उसके बगल में चौथा है सुभाष चंद्र बोस जी पर, जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, और उसके लास्ट में जो दिख रहा है नंबर 5, वो है दृश्य कला। तो इस तरह से टोटल 5 म्यूज़ियम हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज़ादी के दीवाने। और जैसे ही म्यूज़ियम हम एंटर करते हैं, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दीवारों में, जो हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि हम पास में कैमरा ले जाएंगे तो उनके नाम यहाँ पर भी आ रहे हैं, और इन्हें हम ट्रिब्यूट भी कर सकते हैं अगर हम नाम सर्च करें तो। आ गया, और हम इनको ट्रिब्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं हम पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं इस तरह से डिजिटली। ऐसे सारे वीर शहीदों को प्रणाम करते हुए वे थे तो हम हैं, चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं। जिंदा लाश बनाए रखने के लिए 3-4 सिपाही पकड़ने थे और सब्र दूध और चीनी फूल इस कष्टदायक प्रक्रिया। ये है यहाँ पर दूसरा म्यूज़ियम, 1857 भारत की स्वतंत्रता का पहला संग्राम। ये एक और म्यूज़ियम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज।
ये म्यूज़ियम है याद जालियाँ के नाम से, जालियांवाला बाग जो हुआ था उसकी याद में ये म्यूज़ियम है। एक लास्ट छोर जो नॉर्थ साइड का वो दिखाई दे रहा है। जो नीचे की दीवारें हैं वो पुरानी हैं और बहुत ही मोटी हैं और थोड़ा सा वो जर्जर हो गई हैं, और ऊपर की बिल्कुल एक समान रेड कलर की जो दिख रही हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि जो मुग़ल कालीन दीवारें हैं वो ये दीवारें हैं जो अंदर की तरफ हैं, और फिर उसका जब पुनर्निर्माण जिसने भी कराया होगा वो फिर ये हुआ है बराबर से। तो ये मैं नॉर्थ साइड में हूँ और यहाँ से ये घूम गया है और ये फ्रंट आ गया है जो मैंने एंट्रेंस दिखाया था वो, और वो वहाँ से बहुत दूर मैं चलते हुए आया हूँ। ये सामने मोती मस्जिद है और ये मुग़ल राज घराने के जो लोग थे इस मस्जिद में खुदा की इबादत करते थे। अभी इसमें जैसा कि देखा ताला लगा हुआ है। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगज़ेब ने इसलिए कराया था क्योंकि उसको अपने घर से मस्जिद तक जाना पड़ता था और उसे लगता था कि अगर मेरे पास में ही घर की मस्जिद होगी तो उसे ईजी होगा, तो धूप से बचने के लिए उसने ये मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। राजाओं के शौक खुदा को भी घर में बुला लें। यहाँ पीछे खास महल जहाँ पर शाहजहाँ रहते थे। अब हम आ गए हैं मुमताज़ महल में। दरअसल शाहजहाँ ने जब इसे बनवाया तो इसका इस्तेमाल मेन हरम के रूप में होता था, लेकिन इसका नामकरण जो किया वो शाहजहाँ ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ के नाम पर किया। 1857 की लड़ाई के बाद में फिर अंग्रेज़ों ने इस महल का इस्तेमाल जेल के रूप में करना शुरू किया, इसलिए बिल्कुल मूल रूप से अपने बदल गया है। तो कभी जो बिल्डिंग राज परिवार के मेंबर्स के लिए थी, बाद में उसका इस्तेमाल कारागार के रूप में हुआ, जेल के रूप में हुआ। वक्त की बात है। अब हम आ गए हैं दीवाने आम में, और दीवाने आम को इस्तेमाल करते थे शाहजहाँ आम पब्लिक से मिलने के लिए, उनकी शिकायतें सुनने के लिए। ये उनका सिंहासन है जहाँ पर वो चबूतरे में बैठ कर के आम पब्लिक की शिकायतें सुनते थे। यहाँ पर एक पत्थर की पेटी है जहाँ पर लोग अपनी शिकायतें लिख करके डाल सकते थे, और इसकी जो छत की नक्काशी है बताते हैं बंगाली स्टाइल में है, बंगाल के कारीगर द्वारा की गई थी। शाहजहाँ जो मुग़ल साम्राज्य के 5वें राजा थे, उन्होंने 1639 में ये तय किया कि वो अपनी राजधानी, जो कि उस दौरान आगरा हुआ करती थी, उसको अब नई राजधानी दिल्ली कर देंगे। इसलिए उन्होंने दिल्ली में इस जगह का चुनाव किया और यहाँ पर रेड फोर्ट बनवाने की शुरुआत करी। करीब 9 साल में ये रेड फोर्ट बन करके तैयार हुआ। 1648 में जब ये लाल किला बन करके तैयार हो गया तो उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली में शिफ्ट कर लिया और यहीं से ही शासन की बागडोर संभाल ली। अब हम वापस जा रहे हैं और उसी कॉरिडोर से जा रहे हैं जहाँ पर मीना बाज़ार सस्ती है। वापस जाने के क्रम में हम आ गए हैं लाहौरी गेट फिर से, और इस लाहौरी गेट के नाम के पीछे रीज़न बताते हैं कि जब औरंगज़ेब शासक था तो उसने इस मेन गेट का जो मुख था वो लाहौर की तरफ कर दिया था, जिसकी वजह से इसको लाहौरी गेट कहते हैं। वैसे लाहौरी के नाम से मुझे याद आता है कि जनाब अहमद लाहौरी इस लाल किले के मेन आर्किटेक्ट थे, और ये वही अहमद लाहौरी हैं जिन्होंने ताजमहल के भी वो मेन आर्किटेक्ट थे, और वही अहमद लाहौरी और वही मुख्य कारीगर जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके हाथ काट लिए गए थे। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। खैर, वो बातें हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का ये सफ़र पूरा होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर ऐसे ही आप वीडियो दूसरे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए बाय बाय।